उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। और बड़ी खबर आपको सबसे पहले बताएंगे प्रदेश की, जहां पर मंत्री सतपाल महाराज के पॉजिटिव मिलने की रिपोर्ट सामने आई है। कोरोना पॉजिटिव अब मिलने के बाद कैबिनेट बैठक में शामिल होने वाले सीएम समेत 3 अन्य मंत्री सुबोध उनियाल, हरक सिंह रावत और मदन कौशिक को होम क्वारंटीन किया जा सकता है। इस बाबत केंद्रीय सरकार की गाइडलाइंस को खंगाला जा रहा है। आपको बताएं कि सतपाल महाराज के संपर्क में आने वाले 22 लोग आज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो जो संपर्क में आया सतपाल महाराज के, वो पॉजिटिव हो गया है। सतपाल महाराज के परिवार के लोग भी, उनकी 2 बहुएं, एक पोता, उनकी पत्नी, परिवार के लोग भी पॉजिटिव हैं। और इस बीच बड़ी खबर जो आ रही है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत 3 मंत्रियों को होम क्वारंटीन किया जा सकता है। तो उत्तराखंड में लगातार बढ़ता हुआ आंकड़ा कोरोना संक्रमित लोगों का, और अब इसकी धमक पहुंच चुकी है मंत्रिमंडल में। बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर मंत्री की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने का मामला, और सचिवालय संघ ने सरकार से मांग की है 1 हफ्ते सचिवालय और विधानसभा बंद करने की ये मांग है। सभी अधिकारियों कर्मचारियों के टेस्ट कराने की मांग की गई है। तो सचिवालय संघ ने सरकार से ये मांग की है सभी का टेस्ट हो और 1 हफ्ते सचिवालय विधानसभा बंद करने की मांग की गई है। और मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर तथा अपर मुख्य सचिव राधा जोड़ी और एसीएस मुख्यमंत्री ओम प्रकाश जी को अनुरोध किया है कि वो 1 हफ्ते के लिए विधानसभा और राजभवन विधानसभा और सचिवालय को बंद करें, और इस बीच हमारे उन तमाम कर्मचारियों की नियमित जांच इत्यादि करते हुए इन तमाम कमरों को सैनिटाइज करने की पर्याप्त व्यवस्था करें, ताकि इस संक्रमण से बचा जा सके और इसे और फैलने से रोका जा सके। कोरोना अपडेट अब बताते हैं। आज अभी तक प्रदेश में 106 नए मामले सामने आ चुके हैं। देहरादून की अगर बात करें तो 45 नए मामले आए हैं। कुमाऊं में 31 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या अब 908 हो चुकी है। 106 नए मामले प्रदेश में, 900 के ऊपर हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड में। तो पहाड़ की तरफ रुख करने वाले लोग के कोरोना के संक्रमण से बच पाएंगे, लेकिन पहाड़ में भी अपनी पूरी पकड़ बनाए हुए कोरोना 908 हो गई है कुल मरीजों की संख्या, और 106 ये आज के नए ताजा मामले हैं। उत्तराखंड में कोरोना जोन का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। नैनीताल जिला ऑरेंज से रेड जोन में पहुंच चुका है। उधम सिंह नगर की अगर बात करें तो यह जिला ग्रीन जोन में, और बाकी के 11 जिले अब भी ऑरेंज जोन में हैं। लेकिन नैनीताल जिला जो है वो ऑरेंज से रेड जोन में जा चुका है, क्योंकि सबसे ज्यादा मामले जो आ रहे हैं वो नैनीताल से ही आ रहे हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केस, संक्रमित लोग, वो सब नैनीताल में ही हैं, और इसीलिए नैनीताल को ऑरेंज जोन से रेड जोन में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा 11 जिले अब भी ऑरेंज जोन में ही शामिल हैं। बड़ी खबर, ये वो आपको लिस्ट दिखा रहे हैं। जोन नोटिफिकेशन जो आया है जोन को लेकर उत्तराखंड में, कोरोना संक्रमित, कोरोना में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों का, वो लिस्ट आपके सामने है। मेरे सहयोगी सुनील नप्रभात और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। सुनील नप्रभात, आज आपसे जानने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले आपसे अपडेट ले लेते हैं सतपाल महाराज को लेकर। सतपाल महाराज पॉजिटिव हुए, और जो उनके संपर्क में आया, उनका परिवारजन, मंत्रिमंडल या फिर राजनीतिक जगत का कोई भी शख्स, वो सब पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। जो अभी हम अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री समेत 3 मंत्रियों को होम क्वारंटीन किया जाएगा, इस पर मोहर कब तक लग सकती है? देखिए कंचन, कल देर शाम शासन ने एक आदेश जारी किया। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी है, कोविड-19 की जो एडवाइजरी है, उसके तहत कहा गया कि चूंकि ये लोग मंत्रिमंडल के जो सहयोगी हैं, पूरी जांच पड़ताल के बाद ये पाया गया कि ये हाई रिस्क जोन में नहीं आते। 2 कैटेगरी में इसको बांटा गया है, हाई रिस्क जोन और लो रिस्क जोन। हाई रिस्क जोन में वो लोग आएंगे जो आपके क्लोज कांटेक्ट में हैं, जिन्होंने आपके शरीर को छुआ है, या 1 मीटर से कम दूरी रही है, या बिना मास्क पहने आपके आसपास रहे हैं।
और लो रिस्क जोन में वो लोग हैं जो आपके आसपास तो रहे हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग रही है, मास्क पहना रहा है, आपके क्लोज कांटेक्ट में नहीं आए। तो कल स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने एक आदेश जारी किया और उसमें ये बताया गया कि चूंकि ये लोग हाई रिस्क लो रिस्क जोन में आते हैं, क्लोज कांटेक्ट में नहीं आए मंत्रिमंडल के सहयोगी जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, इसीलिए उनको क्वारंटीन होने की ज़रूरत नहीं है। ये बात कल सामने आई। लेकिन दूसरी ओर ये भी है कि खुद मुख्यमंत्री ने अपने आप को स्वयं से सेल्फ क्वारंटीन किया हुआ है। उधर कल देर रात जब हमारी शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक से बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि उन्होंने खुद को सेल्फ क्वारंटीन कर लिया है। डॉक्टर हरक सिंह रावत ने खुद अपने घर के बाहर एक पंपलेट चस्पा किया है जिसमें कहा है कि लोग अनावश्यक न मिलें, मेरे गेट को न छुएं और जब कोई घर के अंदर आए तो बिना प्रवेश के कोई भी अंदर न आए। सुबोध उनियाल कल खुद ही ये डिमांड कर चुके हैं कि मंत्रिमंडल के तमाम सहयोगियों का कोविड का टेस्ट होना चाहिए। तो कुल मिलाकर हड़कंप की स्थिति है, एक डर का माहौल अब शासन और सरकार के लोगों में भी है। सुनिए, बस एक क्लियरेंस चाहूंगी आपसे। आप ये बता रहे हैं कि ऑफिशियली ये डिक्लेयर नहीं किया गया है मुख्यमंत्री को होम क्वारंटीन करने का, या फिर वो खुद ही अपने आप को होम क्वारंटीन कर चुके हैं? देखिए, सब अपने सिरे से होम क्वारंटीन हुए हैं एहतियातन के तौर पर। और एक कंचन इसमें जो बड़ी बात है वो ये है कि पूरे प्रदेश में अभी तक लॉकडाउन उल्लंघन के मामलों में, माफ़ कीजिएगा, क्वारंटीन और लॉकडाउन उल्लंघन के मामलों में 3,500 से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और 24,000 के आसपास लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। मैं ये आंकड़ा आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सतपाल महाराज जो कैबिनेट मंत्री हैं, जिनके कारण एक भगदड़ की सी स्थिति पिछले 2 दिनों से उत्तराखंड में देखी जा रही है, उनके घर पर 20 मई को क्वारंटीन का एक नोटिस चस्पा कर दिया गया था। बावजूद इसके सतपाल महाराज ने क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन किया और वो बेधड़क न सिर्फ लोगों से मिलते जुलते रहे, उन्होंने तमाम बैठकें भी की और यहाँ तक कि कैबिनेट बैठक में भी होकर आ गए। बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो उनके कैबिनेट सहयोगी रहे हों या वो तमाम ऑफिसर्स, चाहे उसमें स्वास्थ्य सचिव रहे हों चाहे मुख्य सचिव रहे हों, क्या किसी ने भी ये इस बात का संज्ञान नहीं लिया कि आखिर सतपाल महाराज क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन कर कैसे कैबिनेट बैठक में पहुंच गए? मुझे लगता है कि यदि वीआईपी के लिए इन चीज़ों का ध्यान रख लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। बिल्कुल, इसी कमी के चलते विपक्ष भी हमलावर भी हो रहा है और अब हम खामियाजा भी देख रहे हैं किस तरह से जो सतपाल महाराज के संपर्क में आया है वो कोरोना पॉजिटिव आ रहा है नजर। एक आपसे और जानकारी लेना चाहेंगे, क्या मंत्रिमंडल महकमे के हर मंत्री का कोरोना टेस्ट हो चुका है और क्या अभी और लोगों की भी रिपोर्ट आनी बाकी है, कुछ और लोगों का भी टेस्ट होना बाकी है? देखिए कंचन, अभी इस पर लगातार मंथन चल रहा है। कल देर रात तक भी शासन में बैठकों का दौर जारी रहा और ये स्थिति आज स्पष्ट हो पाएगी कि क्या कुछ आगे का रोड मैप रहेगा, क्या कुछ आगे होगा सतपाल महाराज के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद। स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं क्योंकि कल सचिवालय संघ ने भी बाकायदा एक प्रेस नोट जारी करके कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव से और सचिवालय प्रशासन से ये मांग की है कि सचिवालय को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाए क्योंकि वहाँ पर सतपाल महाराज आए। इसके अलावा विधानसभा सचिवालय की भी उन्होंने 1 हफ्ते के लिए बंद करने की मांग की गई है और उन्होंने ये भी कहा है कि यदि सचिवालय प्रशासन उनकी ये मांग नहीं मानता तो अगले 3 दिन के लिए जो कार्मिक हैं वो सेल्फ क्वारंटीन हो जाएंगे, स्वयं क्वारंटीन हो जाएंगे। उनका ये भी कहना है कि ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, जो कोरोना एपिडेमिक जो एक्ट है, उसमें ये व्यवस्था भी है कि कर्मचारी सेल्फ क्वारंटीन हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर किन किन मंत्रियों का कोरोना टेस्ट होगा भी या नहीं होगा, कौन मंत्री सेल्फ क्वारंटीन है, किन मंत्रियों को क्वारंटीन किया जाएगा, कौन कौन अधिकारी क्वारंटीन में जाएंगे, क्योंकि ये भी जानकारी है कि जो पर्यटन सचिव हैं दिलीप जावलकर और उनके अन्य सहयोगियों ने भी उनको होम क्वारंटीन कर दिया गया है। लेकिन स्पष्ट तौर पर यह स्थिति आज क्लियर हो जाएगी। आज इंतजार रहेगा और कोरोना रिपोर्ट्स के आने का, और हम उम्मीद करते हैं कि आंकड़ा कम आए। और जिस तरह से नंबर बढ़ रहे हैं सुनील प्रभात, अगर कोरोना जोन नोटिफिकेशन की बात करें जिसमें नैनीताल ऑरेंज से रेड जोन में पहुंच चुका है, हम 900 का आंकड़ा पार कर चुके हैं उत्तराखंड में, तो अभी ये भी मान के चलें कि अभी और भी जोन में तब्दीली हो सकती है। ऐसे ऑरेंज जोन जो 11 हैं वो रेड में जा सकते हैं क्योंकि हम लगातार ऊंचाई, हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, हम 900 को पार कर चुके हैं। देखिए कंचन, हालात तो अभी यही बताते हैं कि स्थितियां लगातार दिनों दिन खराब होती जा रही हैं
क्योंकि 6000 के आसपास सैंपल अभी भी वेटिंग में है, उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। जो बैकलॉग है सैंपल टेस्टिंग का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रतिदिन हमारे पास जो रिपोर्टें आ रही हैं वो 1200 के आसपास आ रही हैं, 800 के आसपास आ रही हैं, लेकिन एक बड़ा आंकड़ा जो है 6000 के आसपास सैंपल का वो अभी ऐसा है जो पेंडिंग है, जिनकी रिपोर्ट का भी इंतजार है। और जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले आ रहे हैं, नैनीताल 200 के पार पहुंच चुका है, देहरादून 150 के पार पहुंच चुका है जो एक्टिव केसेज हैं। वहीं उधम सिंह नगर में करीब 55 के आसपास केस हैं। तो पूरे राज्य में कुल मिलाकर जो हम देखते हैं कि 800-850 के आसपास अभी तक आज की डेट तक एक्टिव केस पहुंच चुके हैं। अभी जो चंपावत से खबर मिली है कि वहां पर 15 नए पॉजिटिव केसेज वहां पर मिले हैं। तो इसी तरह से जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, उत्तराखंड के तमाम जिलों से कहीं पर 6 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, कहीं पर 1 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, तो लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। तो कुल मिलाकर सरकार को अब और ठोस कदम उठाने होंगे और बहुत ही एहतियात बरतना होगा। ये न हो कि सतपाल महाराज की तरह इसी वीआईपी के ट्रीटमेंट के चक्कर में दर्जनों लोग, सैकड़ों लोग उनकी चपेट में आ जाएं। ठीक है सुनील, एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे लेना चाहेंगे, चूंकि अधिकारी ये बता रहे हैं कि सारे प्रवासी जो हैं वो वापस आ चुके हैं ज्यादातर, और कुछ जो आ रहे हैं उनको भी पूरा सिस्टम से प्रदेश के अंदर एंट्री दी जा रही है। लेकिन जो टेस्ट करने की प्रक्रिया है, हर दिन आप बता रहे हैं 1200 से 1300 के टेस्ट हो रहे हैं, क्या ये भी बढ़ाए जाएंगे ताकि जल्द से जल्द जितने भी कोरोना संक्रमित लोग हैं उनका पता लग सके और इस महामारी को वहीं रोक दिया जाए जहां से ये शुरू हो रही है? देखिए, शासन लगातार ये दावा कर रहा है, पिछले 1-1.5 महीने से हम सुन रहे हैं कि जो टेस्ट लैब हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, लेकिन अभी भी उत्तराखंड में 4 सरकारी लैबों में पिछले अप्रैल से इनके टेस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा एक प्राइवेट लैब है, निजी लैब है जिसमें कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा अभी तक नई संख्या इसमें इजाफा नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से सरकार का दावा है, शासन का दावा है कि जो सैंपल टेस्टिंग की दर है उसको वो बढ़ाने जा रहे हैं और बढ़ानी भी पड़ेगी कंचन, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले ही बताया कि 6000 के आसपास जो सैंपल हैं वो अभी भी पेंडिंग है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो सैंपल टेस्टिंग की जो दर है उसको बढ़ाया जाए, 6000 जैसा ये बैकलॉग न रहे, क्योंकि ये घातक हो सकता है प्रदेश के लिए। और जो कोरोना के जो हालात अभी वर्तमान में हैं उसके लिए बेहद चिंताजनक स्थिति होगी अगर हम सैंपल टेस्टिंग की रेट को बढ़ाते नहीं हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका सुनील प्रभात इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ेंगे और अपने बुलेटिन में दर्शकों को बताएंगे ये बड़ी खबर हल्द्वानी से जो आ रही है। क्वारंटीन सेंटर में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। क्वारंटीन सेंटर में युवती से हुई है छेड़छाड़। क्वारंटीन सेंटर में युवती से छेड़खानी की कोशिश हुई है। छेड़छाड़ के आरोपी को गांव वालों ने पकड़ लिया है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोसाईपुर का ये मामला है। यूपी के बरेली का जो शख्स है जो छेड़छाड़ करने वाला है वो यूपी के बरेली का रहने वाला है। तो एक बार फिर से खबर जहां पर युवती के साथ हुई है छेड़छाड़। क्वारंटीन सेंटर में इस युवती के साथ छेड़छाड़ हुई है। जिसने ये छेड़छाड़ की है वो शख्स उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कुमाऊं के तराई भावर के इलाके में मौसम ने करवट ली है और देर रात से नैनीताल समेत हल्द्वानी, रामनगर, कालाडूंगी, लाल कुआं, इनके अलावा कई और जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिसे एक तरफ तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है तो वहीं ठंड में भी इजाफा हुआ है। और बदले हुए मौसम के इस रुख ने लोगों को गर्मी से राहत दिला दी है। तो बदला हुआ मौसम, तापमान में गिरावट और ठंडक अब महसूस कर रहे हैं प्रदेशवासी। अब आपको बताएंगे उत्तरकाशी यमुना घाटी के पुरोला क्षेत्र में तेंदुए का आतंक लोगों को परेशान किए हुए हैं। लोग खौफ में जीने को है मजबूर। और तहसील पुरोला के रामा बेष्टी गांव से तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर 2 युवकों पर तेंदुए ने दिन दहाड़े हमला कर दिया। जख्मी वो हुए हैं। घायल युवकों को किसी तरह ग्रामीणों ने अस्पताल तक पहुंचाया और प्राथमिक उपचार के बाद दोनों युवकों को देहरादून रेफर कर दिया गया है। इस हमले की पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं। सीसीटीवी माफ कीजिए, मोबाइल में कैद की गई तस्वीरें आप देख रहे हैं। और 2 युवकों पर तेंदुए ने हमला बोला। जख्मी हुए ये दोनों युवक, अस्पताल में इनको भर्ती करा दिया गया है। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे क्वारंटीन सेंटर्स की शिकायत मिलने के बाद हाईकोर्ट ने जिला विधिक प्राधिकरण को क्वारंटीन सेंटर्स का मुआयना करने का आदेश दिया और इसके बाद रविवार को क्वारंटीन सेंटर्स का निरीक्षण किया गया।
आपको बता दें कि देहरादून में 29 इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं, जिनमें करीब 2700 बेड की व्यवस्था है। हालांकि 1500 बेड अब भी खाली हैं। क्वारंटीन सेंटर्स के निरीक्षण को लेकर जिला विधिक प्राधिकरण सिविल जज नेहा कुशवाहा का कहना है कि सेंटर्स में सरकार द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सेंटर्स में किसी तरह की कोई कमी नहीं मिली है। इंस्पेक्शन की बात करें तो मेरे इंस्पेक्शन में तो ये आया था कि प्रॉपरली डाइट थी और इत्तेफाकन व्हेन आई रीच्ड देयर, तो क्योंकि मैं अपनी पसंद की जगह पे ही जा रही थी जहाँ मेरा मन हो रहा था, तो किसी को पता भी नहीं था कि मैं एक्चुअली कहाँ जा रही हूँ। तो ऐसे में मुझे एक जगह जहाँ खाने की वैन मिली जब खाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तो आई चेक द क्वालिटी ऑफ द फूड, इट वॉज फाइन। कोरोना के चलते इस साल इंडो चाइना ट्रेड पर भी संकट मंडरा रहा है। बीते 29 सालों में यह पहला मौका है जब भारत के व्यापारी चीन की तकलाकोट मंडी तक नहीं जा पाएंगे। रिपोर्ट देखिए। भारत चीन युद्ध के बाद 1991 से बीते साल तक इंडो चाइना ट्रेड बदस्तूर जारी रहा। लिपू पास से होने वाले इस ट्रेड में उच्च हिमालयी इलाकों के सैकड़ों व्यापारी शिरकत करते थे। ये व्यापारी घोड़े खच्चरों से चीन तक अपना सामान पहुंचाया करते थे और इन्हीं की मदद से चीन से सामान लाते भी थे। लेकिन इस बार कोरोना की मार इस व्यापार पर भी पड़ी है, जिसके चलते हजारों घोड़े खच्चर मालिकों का रोजगार छिन गया। पिछली बार हम यहाँ से नजंग से हम लिपू पास चाइना व्यापार करते थे, तो इस साल तब कोरोना से हमको रोजगार भी नहीं मिलते, तब अब रोटी बच गया। भारत चीन व्यापार से भी नुकसान है, क्योंकि हमें यहाँ से कुछ अपना यहाँ का मटेरियल लेके हम वहाँ जाके व्यापार करते थे, वहाँ का सामान लेके यहाँ बेचते थे, तो अब वो बंद हो गया कोरोना के चक्कर से, तो उसमें तो फिर भारी नुकसान है। भारतीय व्यापारी चीन की तकलाकोट मंडी से अपने सामान के बदले अपनी जरूरत का सामान लाते थे। चीन से लाए सामान के जरिए ही गुंजी और उसके आसपास के गांवों की जरूरतें पूरी हुआ करती थी। यहाँ भारत के सामान के मुकाबले चीनी सामान काफी सस्ता मिलता है, लेकिन ट्रेड नहीं होने के चलते इस बार यहाँ सन्नाटा है। कि जो भी उसमें औपचारिकताएं उसके लिए हमको अनुमति दे दी जाए और उसमें दिशा निर्देश प्राप्त कर लिया जाए, उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। वर्तमान तक किसी भी व्यापारी ने जो है इस ट्रेड के बारे में अपना जो सहमति है या फिर उसमें अपनी इच्छाओं का जाहिर नहीं किया है। लिपू पास से होने वाला इंडो चाइना ट्रेड बॉर्डर इलाकों की अर्थव्यवस्था का केंद्र भी है। चीन के साथ साथ भारत का वस्तु विनिमय के आधार पर स्थानीय ट्रेड सिर्फ उत्तराखंड और हिमालय से होता है, लेकिन व्यापारियों की संख्या के लिहाज से लिपू पास से होने वाले ट्रेड का खासा महत्व रहा है। 10,500 फीट की ऊंचाई पर गुंजी बसा है और गुंजी यहाँ का व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। भारत चीन व्यापार के दौरान यहाँ पर भारी संख्या में ब्यास, चौदास और दारमा घाटी के व्यापारी जुटते थे, लेकिन इस साल लॉकडाउन के चलते यहाँ पर व्यापार नहीं हो पाया, जिसका खामियाजा यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, गुंजी, पिथौरागढ़। कोरोना काल में जब भीड़ भाड़ से लोग बचने लगे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी हो चुकी है, तब प्रकृति के करीब, प्रकृति की गोद में रहने का आनंद भला कौन छोड़ना चाहेगा। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अब इसी लीग पर काम कर रहा है, जहां लोगों को क्वारंटीन टूरिज्म की फीलिंग आएगी। देखिए रिपोर्ट। कोरोना काल में पर्यटन गतिविधियां पूरी तरह से ठप पड़ गई हैं। ऐसे में इको टूरिज्म एक नई उम्मीद जगा रहा है। इसे कोरोना काल का क्वारंटीन टूरिज्म कहा जा रहा है, जहां पिकनिक स्पॉट की तरह भीड़ भाड़ भी नहीं होगी, सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहेगी। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसी कॉन्सेप्ट पर काम करते हुए अब कॉर्बेट के पाखरों में टाइगर सफारी शुरू करने जा रहा है, जहां आपको टाइगर दिखाई देने की गारंटी होगी। पाखरों के क्षेत्र में एक नेचुरल बाड़ा बनाकर टाइगर रखे जाएंगे। इसके अलावा अन्य कई योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। बस डिपार्टमेंट को इंतजार है इको टूरिज्म की पॉलिसी के फाइनल होने का। इको टूरिज्म अच्छा हो सकता है और अभी जो चल रहा है उसी के दौरान जो है वो इको टूरिज्म भी काफी ये है, लेकिन एट द सेम टाइम इको टूरिज्म पॉलिसी जो है प्रदेश या देश में अभी फाइनल नहीं हुआ है। एक पॉलिसी क्लियर गाइडलाइन आ जाए ना, उसके बाद उसी लाइन में करना पड़ेगा।
इको टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए बाकायदा देवलसारी, पावलगढ़, कोटद्वार में ग्रोथ सेंटर के लिए जगह देखी जा रही है। मुनस्यारी में ग्रोथ सेंटर को स्वीकृति भी मिल चुकी है। वन विभाग को उम्मीद है कि इसके बाद क्वारंटीन टूरिज्म बूम करेगा। हाँ, इको टूरिज्म का तो पोटेंशियल तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें आगे बढ़ेगा। क्योंकि इको टूरिज्म भी तो पब्लिक जो बाहर से आकर के ये आएंगे और अपना रेवेन्यू उसी पार्टिकुलर एरिया में जो है वो आएंगे, तभी तो रेवेन्यू बढ़ेगा। हालांकि कोरोना के ही खतरे के चलते इन दिनों नेशनल पार्क और सेंचुरी एरिया भी पर्यटकों के लिए पूरी तरह बंद किए गए हैं। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी चाहता है कि अब पार्क क्षेत्रों में ढील देते हुए क्वारंटीन टूरिज्म का कॉन्सेप्ट आगे किया जाना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश के 7 जिलों में बारिश का अनुमान है। तो ये बारिश का अनुमान एक बार फिर से जताया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया पूर्वानुमान। लगातार बारिश हो रही है। पहले का अनुमान बिल्कुल सटीक साबित हुआ और अब एक बार फिर से 7 जिलों में बारिश का अनुमान है। तो बारिश ने मौसम सुहाना बना दिया है। ठंडक महसूस कर रहे हैं प्रदेशवासी। अब एक बार फिर से मौसम विभाग ने जारी किया है अपना अनुमान कि 7 जिलों में बारिश हो सकती है, जिसमें देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चिमौली ये वो इलाके हैं जहां पर बारिश हो सकती है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।